और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम की बगिया। दोस्तों, आपके सामने जो पौधा दिख रहा है ये है बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब और बहुत ही इसका फल देखिए और पहचानने की कोशिश करिए ये क्या है। ये है नेटल प्लम। जी हाँ, इसको बोलते हैं मीठा करौंदा। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत पौधा है और ये नॉर्मल करौंदे से काफ़ी डिफरेंट है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कैसे लगाएं, क्या हम गार्डनर लगा सकते हैं इसको या नहीं लगा सकते हैं, क्या बागवानी के लिए उपयुक्त है या नहीं है। इस तरह की कई सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। पहली चीज़ हम बताते हैं इसकी पत्तियां। देखिए, जिसकी पत्तियां जो नॉर्मल करौंदा है उससे थोड़ी सी चौड़ी है और बहुत बढ़िया है और खूबसूरत पौधा है। एक पौधे की प्रॉपर्टी ये है कि ये सदाबहार है और ये कभी भी पतझड़ या किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित नहीं होता है। हमने इसको हमेशा हरा भरा देखा है। जाड़ों में थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर पड़ता है, ग्रोथ कम हो जाती है, परंतु हरा भरा रहने में ये पूरी तरह से विश्वास रखता है। और एक चीज़ और है, ये जो करौंदा आप लाल रंग का देख रहे हैं ये पहले हरा होता है और उसके बाद ये लाल हो जाता है। सामान्यतः ये करौंदा टिप पे लगता है, यानी एंड पे, और उसके बाद देखिए इसमें टिप पे लगा, उसके बाद ये एक डाल स्टार्ट हो गई और बहुत ही पहले हरा होगा फिर धीरे धीरे लाल हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है इसकी। और अगर आगे इसकी चर्चा करें, इसको और ध्यान से निरीक्षण करें तो इसमें आपको कांटे दिखाई देंगे। ये देखिए इसके कांटे हैं, ये एक तरह से ये फॉर्क टाइप के हैं। पहले नीचे से एक ऐसे एक आया है, उसके बाद दो ऐसे बन गए हैं, ये फॉर्क है। और अगर आप नॉर्मल करौंदे का देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, बहुत वो हार्ड होंगे। ये थोड़ा सा कमज़ोर कांटे कह सकते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। और अगर आइए आपको मैं अपने पौधे में करौंदे में दिखाता हूँ कि देखिए ये है देखिए, ये दोनों एक तरफ बहुत तेज़ बढ़ते हैं, बहुत फार स्ट्रांग है इसके। ये है नॉर्मल करौंदा। ये देखिए ये नॉर्मल करौंदा है। नॉर्मल करौंदा देखिए सीधे सीधे होते हैं पूरे, ये सीधे सीधे फोर्क टुमा नहीं होते। यही डिफरेंस है, पत्तियां छोटी हैं और उसकी पत्तियां बड़ी हैं, यही डिफरेंस है इसमें। तो चलते हैं हम फिर उसी पौधे के पास। ये पौधा एवरग्रीन। देखिए एक चीज़ और है कि ये पौधा देखिए नीचे से ही झाड़ीनुमा बढ़ता है, ये स्टम में एक नहीं लगाता जैसे नॉर्मल करौंदा हमारा होता है, जिसको हम लोग खाते पीते हैं। वो पहले एक स्टेम बढ़ेगा, आप चाहे तो उसकी कनोपी बना सकते हैं और वो उस पर ऊपर जो फ्रूटिंग होगी वो गुच्छों में होगी। लेकिन इसकी फ्रूटिंग गुच्छों में नहीं है, सिंगल फ्रूटिंग होती है। अब इसमें फ्लावर इस समय लगा नहीं, लेकिन इसका फ्लावर आता है और रात ही में हमने देखा उसे खिलते हुए, और वो वाइट कलर का होता है। उसकी फ्रेगरेंस बहुत बढ़िया होती है, बहुत ही महकदार होता है। देखिए इसके कांटे देखिए आप, ये ऊपर से आए हैं, ये अलग तरह का है और ये आगे से दो निकले हुए हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये पौधा घर में लगाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका करौंदा मीठा होता है और इस मीठे करौंदे से आप चटनी बना सकते हैं, सीधे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर लेवल थोड़ा सा होता है, बहुत अचूक खट्टा नहीं होता जैसा होता। इसका अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। इसका फलन जो नॉर्मल करौंदा उससे कम है, लेकिन एक अच्छाई है कि ये पौधे को पशु नहीं खाते हैं। इसकी पत्तियां हमने कभी किसी पशु खाते देखी नहीं, इसलिए ये पौधा झाड़ी या आपके बागान में किसान भाई जो देख रहे हैं उसमें झाड़ी या हेज बनाने के काम में आ सकता है। और साथ में साथ आप इसको बाज़ार में बेच भी सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल करौंदे से थोड़ा सा महंगा बिकेगा, हालांकि इसकी पैदावार भी उसी प्रकार से बहुत कम है। लेकिन ये मीठा है इसलिए इसको आप कहीं पर भी पैक करके बेच सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। बहुत अद्भुत टाइप का पौधा है। अगर इसको प्रोपोगेशन करना चाहें तो इसकी डाल काट के आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, आराम से इसकी कटिंग लग जाएगी और इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए इसकी ये हरा भरा सदाबहार रहता है। गमले में लगाइए इसको आप आसानी से, छोटे से गमले में चलेगा, और बड़े गमले में लगाएंगे तो बड़ा गमले, ये फ्लावर भी देगा आपको, महकदार फूल जैसे आप जूही लगाते हैं उसी प्रकार का बढ़िया फ्लावर आता है इसमें वाइट कलर का, और खूबसूरत है और मेंटेनेंस नहीं है। इसको आसानी से कम मेंटेनेंस में लगा सकते हैं, साथ में पा सकते हैं शानदार फल। तो इसको नेटल प्लम के नाम से जाना जाता है। नेटल एक प्लेस है अफ्रीका में, वहाँ ये पैदा होता था, इसीलिए उसका नाम नेटल प्लम है। ये प्लम आप देख रहे हैं, ये प्लम है और इसी को करौंदा बोलते हैं और इसीलिए इसका नाम नेटल प्लम रखा गया है। ये मीठा करौंदा के नाम से मशहूर हो गया है।
इसकी खाद के लिए आप अगर बात करें तो इसको साधारण खाद चाहिए, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, छोटे से गमले में ये चल जाएगा। अगर आप बाग लगाना चाहें, चारों तरफ हेज लगाना चाहें तो ये पौधा बहुत बढ़िया है और इससे आपको अर्निंग भी हो सकती है किसान भाइयों को। ये एक इस तरह का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब पौधा है। इसको आप गार्डनर अपने छतों के कोनों में लगा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि बंदर अगर आएंगे तो बंदर जनरली इसको नहीं टच करेंगे क्योंकि ये खट्टा है, इसलिए बंदरों से भी ये पौधा आसानी से बच सकता है। बंदर इसके कांटे होने की वजह से खाएंगे नहीं और आप इसके फलों का आनंद ले सकते हैं और साथ साथ फूल की खुशबू ले सकते हैं। तो एक पौधे में इतनी सारी खूबियाँ हैं, तो इस पौधे को हम समझते हैं कि टेरेस गार्डन वाले भी लगा सकते हैं और फलों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये अद्भुत पौधा है। इस प्रकार का फल आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा, इसलिए टेरेस गार्डन वालों के लिए बहुत ही लाजवाब पौधा है, क्योंकि ये फल आप बाज़ार से ख़रीद नहीं पाएंगे। और यहाँ आप अपने लगाकर एक पौधा लगा लीजिए, बहुत महंगा नहीं है, इसका प्रोपगेशन भी आसान है, इसको आसानी से आप लगा सकते हैं और ढेरों इसी प्रकार के लाल लाल फल पा सकते हैं। इसको पूरी धूप चाहिए, कम से कम 6-8 घंटे की। इसको जब भी आप कड़ी धूप में रखें, इसको 48-50 डिग्री की टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पूरा एक गर्मी इस साल की आराम से निकाल चुका है और बढ़िया तरह के चल गया। इसलिए इस पौधे को ज़रूर आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। ये पौधा इतना बेहतरीन और खूबसूरत है। और अगर आप इसके बारे में कुछ और चर्चा या और जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, कभी कभी मीलीबग का प्रकोप होता है तो थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा ट्रिम कर दें या नीम ऑयल का छिड़काव कर दें। बहुत ज़्यादा इसको फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है और साधारण खाद है। आप इसको अगर फल अच्छे चाहते हैं तो आप पोटास का छिड़काव भी कर सकते हैं और पोटास इसमें 0.050 दे भी सकते हैं। देखिए, आपको बेसिक चीज़ें अगर ज़्यादा चाहिए कोई चीज़ तो आपको तो देनी पड़ेंगी। साधारण मिट्टी में चल सकता है, ज़मीन में लगा होगा तो इसको शायद मुझे लगता है कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा अगर फल चाहिए तो आप ज़रूर ही इस को खाद आपको देनी पड़ेगी। तो आप उस समय 05234 पहले दे दें और जब फल आने वाले हों या फूल आने से पहले आप 0.050 ज़रूर दें। तो आप देखें आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। देखिए, आप इसमें एक साथ कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। फूल महकदार है, बहुत खूबसूरत है। ज़्यादा फ्लावरिंग अगर होगी तो ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगी और ये क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं इसके फ्लावर, तो आप पाएंगे कि आपके घर में जो परागण का समस्या है वो बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। और किसान भाई जो हमारे ये हैं उनके यहाँ भी इससे परागण की जो समस्या है उससे निराकरण मिल जाएगा, क्योंकि इस पौधे में फ्लावरिंग आती है और बहुत सारी मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार से इस पौधे को गार्डनर और किसान दोनों लोग आसानी से अपने गार्डन में, अपने बागानों में ऐड कर सकते हैं हेज के लिए। और झाड़ी नुमा पौधा है, इसको पशु भी नहीं खाते हैं, हाँ पक्षी इसको ज़रूर खाते हैं। तब पक्षियों के लिए भी बसेरा है और पक्षियों को खाने के लिए सहारा भी है, इसलिए इस पौधों का ज़रूर लगाएं। तो आप देखेंगे मैना या आपके पास जो बुलबुल है, ये खासकर मैना इस फल को ज़रूर खा लेती है, क्योंकि थोड़ा फल बड़ा है, इसलिए जो बुलबुल है उसको खाने में तकलीफ़ है, वो इसको तोड़ के खा सकती है, लेकिन मैना इसको पूरा खा जाती है। इस तरह बड़े पक्षी जो थोड़े से बड़े पक्षी हैं वो पूरा का पूरा इसका पीस जो खा लेते हैं। इस तरह से आप पाएंगे कि इस पौधे को लगाने से भविष्य में होने वाले नेचर में जो फूड की कमी है उसमें पक्षियों के लिए फूड की मात्रा को भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए इस पौधे को जगह जगह पार्कों में भी लगा सकते हैं हेज के रूप में, जिससे कि आप पाएंगे कि ये समस्या जो पक्षियों को खाने की है वो भी दूर हो सकती है। दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।